तो कहानी में हम गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास वसाइल बहुत कम हैं, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी, तो इसीलिए इन्हें बच्चों और औरतों को जो मां बनने वाली हैं इन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन न बढ़ सके। फिर हमें इस गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। इन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। सब लोग कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि मिया खुद मां बनने वाली है। मिया और इसका हस्बैंड जिसका नाम निकू था, वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू बैठकर मिया से बातें करता है और साथ ही इसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि तुम इसे तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। दरअसल इस बच्चे से पहले मिया की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसीलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी इसमें जाएंगे। तभी निकू को भी इन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मिया कंटेनर के सुराग से देखती है कि निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मिया से फोन पर बात करता है। इससे कहता है फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हें सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखते हैं गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर मां बनने वाली हैं इन्हें मार रहे होते हैं। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, तभी लोग इधर उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है उससे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया इस कंटेनर के अंदर रखे हुए डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर ने इसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है और निकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत परेशान हो गई थी। फिर वो वहाँ पर इन्हें मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। इसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीजें थी। मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी, सभी समंदर में तूफान आ गया था। इस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी इसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो देखते हैं कि इसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समुद्र में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर इसका फोन भी टूट चुका था। पास से बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया था जिसमें निकू था। वो अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, इसीलिए अब वो खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी इसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसीलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्द इस दुनिया में इसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को उठती है इसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी इसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये था कि वो ये सिर्फ ख्वाब देख रही थी। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है जिसमें इसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। वो इन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिनमें से पानी आ रहा था। तो वहाँ से मिले और सामान को इस्तेमाल करती है। इसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना दिया था।
अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निकू का था। वो इससे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया इसे अपने बारे में बताती है, कहती है निकू मैं कंटेनर में फंसी हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, बस तुम अपने और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मिया निकू से बात करके थोड़ा सा सुकून में आ गई थी। अब वो कंटेनर में इन लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और इसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मिया बहुत घबरा गई थी, तभी इसे दर्द महसूस होता है और इसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। इसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मिया के यहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसने इसे अपने गले लगा लिया। वो अपनी बेटी का ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मिया भी ठीक हो गई थी, मगर अब इसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही कंटेनर में बंद रहेगी। तभी इसे अपने सामने बड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। इस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी इसकी बेटी भी रोने लगी थी। वो नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में इस मशीन को फेंक दिया। तब इसे चाकू नजर आया। ये इस चाकू का इस्तेमाल करती है, फिर मगर चाकू भी टूट जाता है। मिया देखती है इसके पास पीने के लिए पानी बहुत कम बचा था और खाना भी बहुत कम रह गया था। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। इसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। इसे अपने पास निकू भी महसूस होता है। वो इससे बस यही कह रहा था, मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। कि तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। इससे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसा कर कंटेनर के इस हिस्से को खींचती है जिसमें इसने सुराख किए थे। मिया की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता है। वो पहले तो डब्बों में पानी को जमा करती है, फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है इसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक इसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है। कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। इसे समंदर में मछलियां नजर आती हैं। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियां पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है, मगर इसे एक भी मछली हाथ नहीं आती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। के आसमान पर एक प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो इसके रिफ्लेक्शन अक्स से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके। मगर जल्दी जल्दी में इसकी टांग पर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर इसका अक्स करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आती है और अपने जख्म को सी कर इस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही इसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात इनका इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो इस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही ईयरफोन की तारों से मछलियां पकड़ती है और अपना पेट भरती है। इसने अपने पास बड़े डिब्बों में भी मछलियां पकड़ कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लेकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके बहाया करती थी ताकि कोई तो इसकी मदद के लिए आए। एक रात इसे निकू का फोन आता है जो कहता है, मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है निकू हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो इसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है कि तभी इसका फोन बंद हो गया था। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही इसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मिया ने इस्तेमाल कर लिया था और जो इसके काम आ सकता था अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें इसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जमा करती है। कि तभी इसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। इसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब इसे लेने जाती है तो इसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से इसकी बेटी की छोटी किश्ती पानी में बह गई थी। मिया किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वा कर बाहर आती है, मगर अब इसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह इसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो इसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो इस पर पानी गिराती है तो मिया की बेटी रोने लगती है। मिया अब इसकी आवाज सुनकर तैर कर इसके पास पहुंचती है
और अपनी बेटी से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मिया इसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मिया की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो इसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मिया अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मिया आसमान पर कुछ परिंदे देखती है, वो इनके लिए मछलियां फेंकती है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से कश्ती में लड़की की नजर इन परिंदों पर पड़ी। वो अपने डैड को अपने बोट वहां पर ले जाने का कहती है। जब ये इधर आते हैं तो इन्हें मिया की बेटी मिलती है। वो लड़की इस कश्ती को देखकर सोचती है, आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। साथ ही इन्हें मिया की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो इस रस्सी को खींचते हैं जिसमें मिया बाहर आती है, इसने दरअसल इस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मिया को ऊपर खींचते हैं। लड़के उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मिया बेहोश हो चुकी थी। वो लड़के मिया को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर मिया का सांस पानी में ही रहने की वजह से बंद हो गया था। जब मिया अपनी बेटी के रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो इनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मिया को बेटी देती है और इसकी और इस बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। मिया अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मिया ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार इसने अपनी बेटी की जान को बचा लिया था। माँ बनने की ताकत में इसने हर वो काम किया जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मिया की इसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।